सो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकंड ब्लॉग। और अभी हो गया है विसर्जन का टाइम। और बाबू देखिए अपने फेस पे क्या लिखवाई है, जय माता दी चंदन से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन को हार्म करे, ये चंदन है। तो मेरे जो देवर लगे श्यामू वो मतलब लिख रहे हैं, तो काफ़ी शौक से लिखवा रही थी, लेकिन उसको बहुत पसीना आता, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आता है कि फेस पे कुछ टिकता ही नहीं। इसी वजह से पूरा चंदन जो है ना वो बह रहा था। और आप सभी को पता है कि अभी वाला जो मौसम है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा ठंडा वाला हो चुका है। तो इतना जो पसीना इनको आ रहा है पता नहीं क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा मतलब बार बार ख़राब हो जा रहा, तो ये दोबारा से लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खुद से लिख रहे हैं, इनकी शौक थी। तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा कि दी स्किन पे लिख रहे हैं। तो बच्चे हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो फिर लगता है कि चलो ठीक है कर दो। और ये चंदन है, वैसे भी चंदन का लेप सब लगाते हैं, तो चंदन स्किन को हार्म नहीं करता है, तो इसलिए प्लीज़ समझिएगा। और यहाँ पे फिर जो है ना रोली जो है ना जिसका हम लोग तिलक करते हैं, उसके ऊपर से इन्होंने वो देखा तो इन्होंने कहा मम्मा वो कर दो। तो मैंने कहा कि चलो ये मैं कर देती हूँ, वरना क्योंकि भाई स्किन है और प्लस हम एक डंडी से कर रहे हैं तो हल्के हल्के से करूँ ताकि उसको चुभे ना, इसलिए हल्का हल्का सा मैंने किया। लेकिन फिर भी उसका वो जितना था सब बह गया। और उसके बाद वो फेस वॉश करके आ गई। खराब कर दी ना इधर देखिए, इधर वीडियो है। ये क्या किया, चेहरे क्यों लगाई हो? हाँ? हमारा देख के, हमारे गाल से अपना गाल चिपका के चेहरा दोनों नहीं लगा। कपड़े भी तो सेम मिलना, बस हम ये कभी हम बांधे नहीं, ये बांध ली है। रुक जाओ, हम भी बांध रहे हैं। श्याम जी है ना, हेलो किस लेकर नहीं आएगी से आगे आएगा थोड़ा सा बीच में आगे बोले किस लेकर नहीं आएगी कहते कि बारिश की बूंदों से समंदर भर ही जाएगी और आए हो तेरी मां के दरबार में झोली कि बारिश की बूंदों से समंदर भर ही जाएगी और आए हो तेरी मां के दरबार में झोली भर ही जाएगी। और कहते हैं लोगों से कि कान्हा को छेड़ा ना करे, ऐसा नहीं। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ से जो मूर्ति है माता रानी की वो निकल रही है। तो जितने लोग भी चूनर चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब चूनर ले लेते हैं जिसे ओढ़ने के लिए। और यहाँ पे सब जो है ना चावल छिड़क रहे हैं। जब माता रानी की विदाई होती है घर से, तो सभी लोग जितनी लेडीज़ होती हैं वो चावल और फूल छिड़कते हैं। और जब वहाँ पे मतलब विसर्जन होता है तो उसी चावल को उठा लेते हैं सब लोग, कहते बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बाद अभी मूर्ति निकल जाएगी, तो इसके बाद हम पीछे से निकलेंगे। तो बहुत सो गाइस अब हम जा रहे हैं विसर्जन में। और बाबू आगे चली गई है। अंजू से कहें तो अंजू बोल रही है हम बाद में आएंगे, एक बार फिर से पूछ लेते हैं। अंजू, ये अंजू चलोगी? बाय बाबू, अभी नहीं जाएंगे, बाय। अम्मा के लेके आना। हाँ सो चलो चलते हैं हम लोग। पापा कहाँ है? हाँ बाथरूम चलिए, बाहर करा दे, बाहर बाहर। कौन है? डीजे लाला है। अपने आप को कह रहा लाला।
तुम्हारा गाना तो हम भूल जाए तो तुम भी भूल जाओ। कहाँ जा रहे बाबू? अन्य दीदी कहाँ है? पापा के पास। दीदी कहाँ? दीदी यहाँ दीदी। अच्छा, और बाबू कहाँ है? बाबू यहाँ भांग पी रहे क्या सब लोग? पानी पिला। कोई ना बाबू। तो बस थोड़ी दूर ही हम गाड़ी से आए थे, फिर हमने कहा नहीं रहने दो, अब हम पैदल ही जाएंगे। मान के चलो 20-25 कदम पहुँचे हैं और बाबू को बहुत गर्मी लग रही थी, इसी वजह से हमने कहा कि चलो हम लोग आगे चलते हैं, और धूप भी बहुत तेज़ वाली थी। तो बाबू बोली चलो घर चलो, बट मैंने कहा चलो अब इतनी दूर आए हैं तो फिर अब विसर्जन देख लेते हैं, फिर वापसी में चलेंगे। अभी चलते हैं, और दूर है, बस हम लोग पहले आगे आ गए हैं क्योंकि इनको लग रही थी गर्मी, तो वो आइए, इसलिए हमने कहा कि चलो हम लोग पहले ही चल लेते हैं। और दूर है, यहाँ सही है, यहाँ बैठे। हाँ, वहाँ भी है क्या? अच्छा वहाँ, तो यहीं बैठते, तब तक अभी बहुत आगे है, इधर जंगल पड़ जाता है ना। हाँ। यहाँ पर बैठकर हम लोग बना रहे हैं रील्स। अरे रील्स नहीं बना रहे हैं, आ जाओ। तो हमने इनसे कहा कि रील्स बनाओगे हमारे साथ, तो कह रहे नहीं। इनसे कहा तो कह रहे नहीं। हमने कहा तुम बना लो, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी आएगी, इधर से क्लियर नहीं आ रही वीडियो, है ना, अच्छे दिख रहे हो। और सुदामा से तो आप जानते, सुदामा के अंशु हमारी 2-3 रील्स बना दी है, वरना कोई बनाने वाला नहीं था। हमने कहा अंशु बना दो, और बिल्कुल गली जो है ना, ये रोड जो है ना बिल्कुल सन्नाटी सी है, तो हमने कहा अंशु तुम बना दो, कम से कम कोई तो बनाने वाला हो जाए। तो 2-3 क्या 3-4 रील्स हमने बना ली है। रिमझिम लो, इसको लियो, इसको मैं फोन है दूसरा वाला।
हमारे गांव की नदी है। हर एक गांव में एक नदी होती है। पूरे 7 साल हो गए मेरी शादी की, पहली बार मैं यहाँ आई। बहुत अच्छा लग रहा था और इस टाइम एकदम मौसम बहुत ठंडा वाला हो गया था, वरना सारा दिन एकदम गर्मी से किया था, मतलब धूप से थी, बट इतनी समय मौसम बहुत अच्छा था। और हमारे गांव का ऐसा विसर्जन होता है ना कि कोई कहीं भी रहे, चाहे दिल्ली चाहे कहीं भी रहे, बट आते ज़रूर है और इतना प्यारा लगता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और ऐसा विसर्जन शायद ही आप लोगों को कभी जल्दी देखने को मिले कि गांव का एक भी बंदा या बंदी कोई घर पे नहीं रहता, सब माता रानी की आराधना में रहते हैं। मतलब 12 बजे से विसर्जन चालू होता है। जब गाड़ी निकली थी तो 12 बज रहे थे और अभी आप सोच सकते हो 5 बज रहे हैं। और मुश्किल से बहुत ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, आप मान के चलो 15 या 20 मिनट का रास्ता है, जो 12 से 5 बज जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी धूम मचते हुए माता रानी को विदा किया जाता है हमारे गाँव में।